भावना कुमारी लॉकडाउन ई पाठशाला में फिर से आपके साथ हैं। हम लोग 12th क्लास बायोलॉजी का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जो कंसेप्चुअल है, उसको हम लोग इसको डील कर लेते हैं। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। इसमें हम लोग इसे जानेंगे माइटोसिस और मियोसिस में बेसिक डिफरेंस क्या है, 2n क्या है, n क्या होते हैं, डिप्लॉइड क्या है, हैप्लॉइड क्या है और किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिप्लॉइडी रिस्टोर रहता है। ये सारी बातें हम लोग रिप्रोडक्शन के संदर्भ में करेंगे। तो आप जानते हैं दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस को हिंदी में समसूत्री विभाजन कहते हैं। माइटोसिस इज a type of cell division in which two daughter cells are formed with same number of chromosome as compared to parent cell। यह ऐसा कोशिका विभाजन है जिसमें दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है और उसमें क्रोमोसोम की संख्या समान होती है जैसा कि पेरेंट सेल में होता है। मियोसिस को हम लोग अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्ध मतलब क्या होता है, आधा, और सूत्र यानी गुणसूत्र। तो मियोसिस में गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। ये ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें चार संतति कोशिकाओं का फॉर्मेशन बनते हैं और क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। Meiosis is a type of cell division in which 4 daughter cells are formed with half number of chromosome as compared to parent cell। तो ये मियोसिस जो है दो स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप आपका रिडक्शन डिवीजन है और दूसरा आपका सिंपल माइटोसिस है। रिडक्शन डिवीजन यही इसी स्टेप में क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। यहाँ देखिए 2n है तो आधा हो गया, और ये सिंपल माइटोसिस है। तो मियोसिस के वजह से क्या होता है, चार नई कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। और माइटोसिस में क्या होता है, दो नए कोशिका बनते हैं जिसमें क्रोमोसोम की संख्या समान होती है। आपको यही बात समझना है कि माइटोसिस में क्या होता है, जो नए सेल्स बनते हैं उसमें क्रोमोसोम की संख्या समान होती है, जबकि मियोसिस में जो सेल्स बनते हैं उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। सोमैटिक सेल एंड जर्मिनल सेल। सोमैटिक सेल को बॉडी सेल्स भी कहते हैं। जर्मिनल सेल आपका टेस्टिस और ओवरी में प्रेजेंट होता है। तो दोनों ही सेल जो होता है डिप्लॉइड होते हैं, यानी 2n होते हैं। ये 2n और डिप्लॉइड क्या है ये आपको आगे क्लियर होगा। तो सोमैटिक सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, बॉडी का ग्रोथ होता है। जर्मिनल सेल में मियोसिस होगा जिसकी वजह से गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ऑल लिविंग बीइंग्स हैविंग फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। हम मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या 46 है। ये 46 क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, 23 पेयर्स में होते हैं। ये मेल को दिखाया गया है, ये फीमेल को दिखाया गया है। तो हमारे हर सेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23 पेयर्स होते हैं। तो यहाँ देखिए ये 22 पेयर्स क्या है, ऑटोसोम्स कहलाते हैं, और 1 पेयर जो होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो मेल के केस में XY होगा, और फीमेल में भी यहाँ 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होंगे और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होगा, तो यहाँ XX होगा। अब यहाँ पे मियोसिस होगा। तो मियोसिस में हमने क्या बताया कि जो भी नए सेल्स बनते हैं उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। तो यहाँ जो नए सेल्स बनेंगे उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। यहाँ कितना क्रोमोसोम है, 22 पेयर यानी 44 क्रोमोसोम है, 45, 46। यहाँ क्रोमोसोम की संख्या 46 है, यहाँ पे भी क्रोमोसोम की संख्या 46 है। तो मियोसिस हुआ और जो सेल बना, नया जो सेल बना, उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 23 है। 22 और एक 23, यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम है। अब देखिए ये जो है आप इसको एक सेट बोल सकते हैं क्रोमोसोम, ये भी एक सेट हुआ क्रोमोसोम का। तो दैट सेल विच कंटेन 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम नोन एज हैप्लॉइड सेल। इसको हम लोग N से भी दिखाते हैं। तो ये भी आपका हैप्लॉइड सेल है। इसमें ये ऐसा सेल है जिसमें 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसको भी N से दिखाएंगे। अब दोनों N सेल का फ्यूजन होगा, दोनों गैमेट का फ्यूजन होगा। एज ए रिजल्ट डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा जो डिप्लॉइड होगा। यहाँ जो है ये हैप्लॉइड सेल फ्यूजन हुआ, डिप्लॉइड बना, यानी डिप्लॉइड इज दैट सेल विच कंटेन्स 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉइड सेल में। तो एक सेट कहाँ से आया, मदर से आया, एक सेट कहाँ से आया, फादर से आया। तो और एक बात आपको समझना है, डिप्लॉइड सेल में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है ठीक उसका आधा होता है हैप्लॉइड सेल में। यहाँ जैसे क्रोमोसोम का संख्या कितना है, 46 है, तो हैप्लॉइड सेल में जस्ट उसका आधा होगा यानी 23 होगा। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। गैमेट जो है
हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट का फॉर्मेशन चाहे जिस सेल से हुआ है या जिस पेरेंट बॉडी से हुआ है, तो वो चाहे 2n है या n है, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होगा। अगर मान ले सेल जिससे गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है वो 2n है, तो वहाँ मियोसिस सेल डिवीजन होगा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस जो सेल्स बनेंगे उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी। ये 2n है तो मियोसिस हुआ तो क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई, n हो गया। और यहाँ पेरेंट बॉडी जो है आपका n है, ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो यहाँ माइटोसिस होगा। एज ए रिजल्ट n जो गैमेट बनेगा उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। माइटोसिस में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है। मियोसाइट्स, जैक बोर्ड में मियोसाइट्स के विषय में पूछा जाता है। मियोसाइट्स क्या होता है, डिफाइन मियोसाइट्स। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ए स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मियोसाइट्स गैमेट मदर सेल अंडरगो मियोसिस, यानी वैसा सेल जिसमें मियोसिस होता है उसको मियोसाइट कहते हैं। द सेल्स विच अंडरगो मियोसिस नोन एज मियोसाइट। अब जो हमारा मेन टॉपिक है इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम लोग डील करेंगे। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि हम लोग जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, देयर इज गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा, जाइगोट अंडरगो डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड देन ऑफस्प्रिंग्स कम आउट। ये पूरी प्रक्रिया को हम लोग 3 इवेंट में रख सकते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो पूरी प्रक्रिया है उसको 3 भागों में हम लोग इसको रख सकते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। एक एक करके हम लोग इसको रीड करेंगे क्या होता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जैसा कि नाम ही बता रहा है, प्री मतलब क्या होता है, पहले। फर्टिलाइजेशन से पहले का जो इवेंट है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाएगा। तो इसमें 2 इवेंट आते हैं आपका, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस जैसा कि नाम ही अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है, गैमेटो यानी गैमेट, जेनेसिस यानी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट। गैमेट फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। जब आप लोग मेल गैमेट का फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन को oogenesis कहते हैं। ये जो होता है हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। गैमेट्स जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं, आइसोगैमेट्स एंड हेट्रोगैमेट्स। आइसोगैमेट को होमोगैमेट्स भी कहते हैं। आइसोगैमेट ऑफ क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा क्या है, एल्गी है, यहाँ पे फिगर दिखाया गया। तो आइसोगैमेट्स, आइसो मतलब होता है सिमिलर, गैमेट्स यानी गैमेट्स आर सिमिलर, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर। यहाँ जो होता है मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, लेकिन आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि कौन सा मेल और फीमेल गैमेट है, बिकॉज दे आर ऑल्सो मॉर्फोलॉजिकली सेम। इनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर होता है सब एक जैसा है, तो हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि कौन मेल गैमेट है कौन फीमेल गैमेट है। हेट्रोगैमेट्स, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर डिफरेंट। ये फ्यूकस जो एल्गा है उसका गैमेट्स को दिखाया गया है, ये आपका मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है। ह्यूमन बींग्स में आप लोग जानते हैं, इससे तो परिचित है, स्पर्म है, ओवम है। तो यहाँ जो था मेल एंड फीमेल गैमेट है ना, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, बोथ आर डिसिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। देख के ही हम लोग पहचान जाएंगे कौन मेल गैमेट है कौन फीमेल गैमेट है, हेट्रोगैमेट। और इन केस ऑफ स्पर्म जो टर्म है ये ह्यूमन के केस में मेल गैमेट को दिया गया है, जबकि एंथ्रोजोइड जो होता है मेल गैमेट के लिए टर्म है और फीमेल गैमेट के लिए टर्म है आपका ओवम या ओवम। गैमेट ट्रांसफर, नेक्स्ट जो स्टेप है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेट ट्रांसफर। गैमेट आपके बन चुके हैं, कहाँ बने हैं, मेल बॉडी में, फीमेल बॉडी में। नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो दोनों गैमेट को पास लाए जाना, यानी गैमेट ट्रांसफर। आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली bound together to facilitate fusion. In majority of organism, male gamete is motile and the female gamete is stationary. Most of cases में क्या होता है, मेल गैमेट जो होता है मोटाइल होता है एंड फीमेल गैमेट जो होता है स्टेशनरी होता है। हम लोगों ने अभी जो फिगर देखा उसमें क्या हम लोग देख रहे हैं, फीमेल गैमेट जो है बिग इन साइज है,
फीमेल गैमेट जो है बिग इन साइज है, तो इस वजह से क्या होता है, वो स्टेशनरी हो जाती है, नॉन मोटाइल हो जाती है ना। और जबकि मेल गैमेट जो होता है मोटाइल होता है। एक्सेप्शंस आर फ्यू, फंगाई एंड एल्गी इन विच बोथ द टाइप्स ऑफ गैमेट आर मोटाइल। जो क्लेडोफोरा एल्गी, उसमें जो आइसोगैमेट्स होता है उसमें जो होता है मेल और फीमेल गैमेट जो होता है दोनों मोटाइल होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, फीमेल गैमेट स्टेशनरी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें स्टेशनरी होती है, बिग इन साइज होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है फॉर डेवलपमेंटल प्रोसेस के लिए। आगे के प्रोसेस के लिए क्या होता है, उसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, होने की वजह से क्या होता है, वो स्टैटिक हो जाती है, नॉन मोटाइल हो जाती है। जबकि मेल गैमेट जो होता है मोटाइल होता है। In several simple plants like algae, bryophytes and pteridophytes, water is the medium through which gamete transfer takes place. यहाँ algae, bryophyte और pteridophyte सब जो होता है वाटर में रहते हैं, aquatic plants है, तो यहाँ पे जो क्या होता है, आपका गैमेट ट्रांसफर के लिए वाटर मीडियम हो जाता है, वाटर के थ्रू गैमेट ट्रांसफर होता है। A large number of male gamete, however, fail to reach the female gamete. To compensate this loss, male gamete during transport, the number of male gamete produced is several thousand times the number of female gamete produced. जैसा कि हम बताएं कि फीमेल गैमेट क्या होती है, स्टेशनरी होती है, स्टैटिक होती है, तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक जाना होता है, तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जब उसको फीमेल गैमेट तक पहुंचते क्या होता है, बहुत सारे मेल गैमेट ऐसे लॉस्ट हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है, मेल गैमेट जो होता है, प्रकृति ने ऐसे व्यवस्था कर रखी है कि मेल गैमेट को ऐसे लार्ज नंबर में प्रोडक्शन किया जाए जिससे आपको रिजल्ट मिल सके। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, इंसीडेड प्लांट यानी एंजियोस्पर्म, pollen grains are the carrier of male gametes and ovule have the egg. Pollen grain produced in anther before have to be transferred to the stigma before it can lead to fertilization. In flowering plant, gamete transfer takes place by pollination. इसको हम लोग फिगर के माध्यम से अच्छा से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका मेल पार्ट है, एंड्रोशियम है, स्टेमेन है, तो यहाँ पे आपका पॉलन ग्रेन रहता है जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। तो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, ये जो आपका ओवरी स्टाइल स्टिग्मा है, यहाँ तक पहुँचाना है, यानी पॉलन ग्रेन को इस यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, एंथर लोब से स्टिग्मा तक पहुँचाना है। तो इस क्रिया को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। ये क्रिया क्या कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन के द्वारा गैमेट ट्रांसफर फ्लावरिंग प्लांट में होता है। तो जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो जंप करके तो नहीं जाएंगे, उसके लिए कुछ ऐसा माध्यम चाहिए, कुछ एजेंसी चाहिए, कुछ एजेंट चाहिए। तो वो एजेंट आपका एयर हो सकता है, कोई भी इंसेक्ट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, इवन हम लोग भी हो सकते हैं। हम लोग को फ्लावर्स पसंद है, हम लोग ऐसे फ्लावर को टच करते हुए निकल जाते हैं, तो क्या होता है, पॉलन ग्रेन हमारे हाथों में लग जाते हैं, वो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, यानी आपका गैमेट ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट जो इवेंट है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड सिनगैमी, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। ये आपका फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट है। इट इज कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट, एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड सिनगैमी। और फर्टिलाइजेशन होने से क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो डिप्लॉयड होता है। जब भी गैमेट का फ्यूजन होगा, डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ क्लेडोफोरा को दिखाया गया है जो एल्गी है, इसमें फर्टिलाइजेशन को दिखाया गया है, समझ रहे हैं आप लोग। ये आइसोगैमेट का एग्जांपल है, फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन को दिखाया जा रहा है, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज कर रहे हैं, एज ए रिजल्ट जाइगोट बन रहा है और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ। तो ये फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन अगर शरीर के बाहर होता है, फर्टिलाइजेशन अगर एक्सटर्नल मीडियम होता है, दैट इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फर्टिलाइजेशन आपका दो प्रकार का हो गया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सिनगैमी अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट है वो शरीर के अंदर होता है, तो उसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
यानी फ्यूजन अगर मेल एंड फीमेल गैमेट का आउटसाइड द बॉडी होगा, एक्सटर्नल मीडियम में होगा, तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अगर इनसाइड द बॉडी होगा तब उसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का बढ़िया एग्जांपल है आपका फ्रॉग और बोनी फिशेस। फ्रॉग के केस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पे होती है, वाटर में होता है। फीमेल फ्रॉग के ऊपर मेल फ्रॉग आ जाता है, दोनों अपने गैमेट्स को जो होता है पानी में रिलीज कर देते हैं, वहाँ एक जेली लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है स्पॉनिंग, वहां पर जो होता है फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल आपका रेप्टाइल्स हो गया, एप्स हो गया, मैमल्स हो गया, और इवन हम लोगों में भी, ह्यूमन के केस में भी क्या होता है, हम लोगों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये जो होता है फेलोपियन ट्यूब में होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं मल्टीपल चॉइस वाला, कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, आपका ऑप्शन दे दिया, रेप्टाइल्स दे दिया, मैमल्स दे दिया, एप्स दे दिया, आपका एम्फीबिया दे दिया, तो कौन सा राइट आंसर होगा, एम्फीबिया, फ्रॉग। Parthenogenesis. In some organisms like rotifers, honeybees, and even in some lizards and birds, the female gametes undergo development to form new organism without fertilization. This phenomenon is called parthenogenesis. Parthenogenesis वह क्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, फीमेल गैमेट जो होता है डेवलप हो जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म में विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। एग्जाम में ये भी पूछता है पार्थेनोजेनेसिस, डिफाइन पार्थेनोजेनेसिस। तो ये क्या है, फीमेल गैमेट अंडरगो डेवलपमेंट प्रोसेस विदाउट फर्टिलाइजेशन। और ये आपका टर्की में, रोटिफर्स, हनी बीज और सम लिजार्ड्स में देखा गया है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट मतलब होता है बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद वाला इवेंट आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाता है। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जाइगोट के विषय में हम लोग जानेंगे। फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सली इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। जब भी गैमेट का फ्यूजन होगा तब डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। इन ऑर्गेनिज्म विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम, यूजुअली वाटर होता है, वेयर एज इन दोज एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आउटसाइड द बॉडी होगा, तब जाइगोट कहाँ बनेंगे, आपका एक्सटर्नल मीडियम में बनेंगे। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट इंटरनल इनसाइड द बॉडी होंगे। जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स begin life as a single cell zygote। यहाँ जाइगोट को जो होता है कनेक्टिंग लिंक बोला जा रहा है, तो एक जनरेशन और दूसरे जनरेशन के बीच में। मान लीजिए हम एक जनरेशन है तो फिर हम ऐसे जाइगोट प्रोड्यूस करेंगे, फिर उससे एक न्यू जनरेशन आएगा, तो दो जनरेशन के बीच में जो होता है जाइगोट जो होता है कनेक्टिंग लिंक है। ये जाइगोट जो होता है सिंगल सेल्ड डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, इससे जो होता है होल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जाइगोट क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू जनरेशन। एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस जैसा कि नाम ही खुद को डिस्क्राइब कर रहा है, एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायो मतलब एम्ब्रायो, जेनेसिस यानी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो इज नोन एज एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रायो बनने की क्रिया क्या कहलाती है, एम्ब्रायोजेनेसिस कहलाती है। ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन। यहाँ क्या होता है, जाइगोट में जो होता है रिपीटेड सेल डिवीजन होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, जिसको एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने का जो प्रोसेस है उसको एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रायोजेनेसिस। ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। एम्ब्रायोजेनेसिस के में क्या होता है, दो महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती है। एक है सेल डिवीजन जिसको हम जो क्लीवेज होता है, और दूसरा जो होता है सेल डिफरेंशिएशन। तो
सेल डिवीजन में क्या होता है, यहाँ रिपीटेड माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, जिस वजह से क्या होता है, ये जो सिंगल सेल जाइगोट था वो उसकी संख्या होता है, उसका मल्टीप्लीकेशन होता है, उसकी संख्या लगातार बढ़ते जाती है। एक सेल से 2 सेल बना, 2 से आपका 4 बना, 4 से आपका 8 बना, 8 से 16 एंड सो ऑन। तो सेल का मल्टीप्लीकेशन होता है। और सेल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, सेल जो होता है अपने आप को डिफरेंशिएट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में। मतलब सेल जो होता है अपने आप को लीवर सेल में विभेदित करेगा, सेल जो है अपने आप को किडनी सेल में चेंज कर लेगा, सेल अपने आप को नर्व सेल में चेंज करेगा, सेल जो है अपने आप को मसल सेल में चेंज करेगा। इस तरह मतलब उसमें पूरा एक कहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, अल्टीमेटली ऑर्गन सिस्टम बनेंगे और एक होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। और एक समय के बाद जो होता है बेबी डिलीवर आउट। Animals are categorized into oviparous and viviparous based on whether the development of zygote takes place outside the body of the female parent or inside. एनिमल्स को 2 कैटेगरी में हम लोग रखे हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस। वैसे एनिमल्स जो एग लेइंग होते हैं उनको हम लोग ओविपेरस कहते हैं, और वैसे एनिमल्स जो बच्चे को जन्म देते हैं, दे गिविंग बर्थ, तो उसको जो था विविपेरस कहते हैं। तो रेप्टाइल्स, एप्स, ये सब क्या है, ओविपेरस होते हैं, और मैमल्स क्या है, विविपेरस है। हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को फ्लावरिंग प्लांट में इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ जो आपका ट्रांसफर हो गया, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो गया। अब ये जो पॉलन ग्रेन है ये स्टिग्मा से होते हुए आपका ओव्यूल तक पहुंचेगा। ओव्यूल में क्या है, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर आपका फीमेल सेल है। तो मेल सेल जो है जो पॉलन ग्रेन में रहता है फीमेल सेल को फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइजेशन की क्रिया यहाँ पे होगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो आपके सारे पार्ट है वो झड़ जाएंगे, आपका ये आपका स्टाइल झड़ जाएगा, ये स्टेमेंस झड़ जाएंगे, पेटल्स झड़ जाएंगे, सेपल्स झड़ जाएंगे। बचेगा क्या, ये सिर्फ ओवरी बचेगा, है ना। ओवरी के इनसाइड जो चीज है वो बचेगा। तो ओवरी वाल जो होता है आपका थिक हो जाएगा और फ्रूट वाल का फॉर्मेशन करेगा। ओव्यूल जो है आपका सीड में चेंज हो जाएगा, ओवरी आपका फ्रूट में चेंज हो जाएगा। और जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल सेल और फीमेल सेल का फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट किस में चेंज होगा, आपका एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा, जो फ्यूचर बेबी प्लांट होगा। जाइगोट किस में चेंज होगा, एम्ब्रियो में, जो फ्यूचर बेबी प्लांट है। ओव्यूल चेंज हो जाएगा आपका सीड में, ओवरी आपका चेंज हो जाएगा फ्रूट में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल, पेटल्स एंड स्टेमेंस, फ्लावर, वेदर एंड फॉल आउट। जैसा कि हम बताएं कि सारे पार्ट्स जो होते हैं झड़ जाएंगे। इस तरह से जो होता है आपको फ्रूट्स मिला और फ्रूट का ऐसे डिस्पर्सल हो जाएगा, यानी फ्रूट्स को जो होता है इधर उधर ऐसे डिस्पर्स हो जाएंगे डिफरेंट एजेंट के द्वारा। और जब ऐसे फिर ऐसे फेवरेबल सीजन आएगा तो वो फिर से जो होता है जर्मिनेट कर जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, एक प्लांट से न्यू ऐसो प्लांट का फॉर्मेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि रिप्रोडक्शन का जनरल फिनोमिनन क्या है, इसका पैटर्न क्या है, और इसी के आधार पर जो होता है हम लोग ऐसो फ्लावर्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमन में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, इसको हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ हम लोगों ने जनरल पैटर्न को देखा कि क्या जनरल मैकेनिज्म है